नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं, शास्त्र प्रमाणित अवस्था के अंदर आपके सामने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस कार्यक्रम को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछली कई दीपावलियों से श्रेष्ठ कारक अवस्था की दीपावली ये आने वाली दिवाली आपकी होगी। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हैं और इस कुंडली में 4 ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। कौन कौन से? देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, शनि देव और केतु देव। ये वो 4 ग्रह हैं जो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है एक लंबे समय तक तो 80% की जिम्मेदारी इन चारों ग्रहों की होती है। और लंबे समय तक लगातार समस्याएं यदि आपको परेशान कर रही है तो उसमें भी 80% की स्थिति का योग रोलिंग करते हैं ये 4 ग्रह। बाकी ग्रह छोटी छोटी अवधि में आते हैं, कोई आपके लिए बड़ा अच्छा कर जाता है, कोई सामान्य रहता है, कुछ छोटी छोटी अवधि में बुरा कर जाते हैं और चीजें वापस मैनेज हो जाती हैं। किंतु लंबे समय तक की स्थिति में जो समस्याग्रस्त अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है या लंबे समय तक बहुत अच्छी गतिविधि का योग बनता है, वो इन 4 ग्रहों की स्थिति से ही बनता है। और इस दीपावली से पहले ये 4 ग्रह आपको देने जा रहे हैं एक गुप्त संकेत। क्या वो संकेत है? क्या आपके लिए दीपावली से पहले बहुत बड़ा होने जा रहा है कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये दीपावली आपकी पिछली कई दीपावलियों से अच्छी होने जा रही है? ये समझिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं शनि महाराज की। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं, जनता स्थान के, पेरेंटल प्रॉपर्टी और माता स्थान के स्वामी होते हैं। साथ ही आकस्मिक लाभ के स्वामी हैं, विद्या के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं। और पिछले लंबे समय पश्चात 30 वर्ष पश्चात इन्होंने आपकी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश किया है। और शनि देव का ये राशि परिवर्तन 17 जनवरी को ही हो चुका है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में शनि महाराज में डिग्री ही नहीं थी तो ये आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अभी वर्तमान समय में ये वक्र गति में चल रहे हैं। 2 स्थानों के अंदर जब आप 2 नाव में बैठ जाते हैं तो लक्ष्य तक नहीं जा पाते, किंतु 4 नवंबर 2023 इस स्थिति में शनि महाराज वक्री से जब मार्गी होंगे, ये आपके लिए इस दीपावली को बेहद सुंदर बनाने जा रहे हैं। ये आप लिख कर रख लीजिए। पंचमेश होकर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में प्रवेश हो जाए, वक्री से मार्गी हो जाए और डिग्री वाइज पूर्ण रूप से बलवान हो, ये आपके लिए पिछली कई दीपावलियों से अब तक की स्थिति में किसी वरदान से कम नहीं है। शनि महाराज शुद्धिकरण में जब आपको इस स्थान का लाभ देंगे, आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या क्या बड़ी स्थितियां आपके जीवन में प्रवेश करेगी। किसी भी प्रकार से जो लंबे समय से आपके लॉस हो रहे हैं, विद्या के अंदर सफलता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो लोग संतान से संबंधित चिंताजनक स्थितियों में बने हुए हैं, उन सब लोगों की चिंता को यहां से समाप्त करने जा रहे हैं शनि महाराज। और आकस्मिक लाभ, विद्या क्षेत्र की स्थिति, संतति की स्थिति में बेहद सुंदर गतिविधि का योग बना कर देंगे। तीसरी दृष्टि से इनकी तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव में आएगी। और बहुत से महानुभाव ये कहते हैं कि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान का बड़ा अच्छा लाभ देते हैं, किंतु जहां देखते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। किंतु इसे पाराशर ऋषि ने बिल्कुल स्पष्टीकरण में नकार दिया। शनि महाराज तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं। ये सुख के स्वामी हैं, आकस्मिक लाभ के स्वामी हैं। अगर यही आपका दृष्टिगत अवस्था में नुकसान करने लगे तो फिर अच्छा कौन करेगा? इसका जवाब आज आप उनसे पूछिएगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सिर्फ एक रटी रटाई विद्या को चलाते आ रहे हैं कि जहां बैठता है वहां की वृद्धि करता है, जहां दृष्टि देता है वहां की हानि करता है। ये आपकी कुंडली के पिता हैं, परम पिता की स्थिति का योग यहाँ पर शनि महाराज के हाथ में है। और जब शुद्धिकरण से बलवान होंगे ना,
तो निश्चित रूप से चाहे जितने बड़े गड्ढे आपके जीवन में धन संबंधित स्थिति में, यशमान प्रतिष्ठा की संबंधित स्थिति में बने हो, इन सब को पूरित करने की जिम्मेदारी शनि महाराज आपकी कुंडली में लेते हैं। तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बड़ा अच्छा करेंगे, पार्टनरशिप में आपको बड़े अच्छे लाभ दिला देंगे, दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक स्थिति का योग बनाएंगे। सप्तम दृष्टि से आपके बड़े बड़े मनोरथ, जो पिछले समय में छोटे छोटे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भी आप जूझ रहे थे, उन बड़े बड़े मनोरथों को शनि महाराज अब पूर्ण करने जा रहे हैं। आपकी आय में वृद्धि होना 100% तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। 8, 9, 10 दशम दृष्टि से शनि महाराज आपके द्वितीय भाव को देखेंगे और ये क्या है? ये है धन का स्थान। धन से आपको परिपूरित करेंगे। कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति पिछले समय में आप खो से चुके थे, वो प्रतिष्ठा पुनः से लौटाने जा रहे हैं और वाणी के चलते आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आप पुनः से अपने पक्ष में ले आओ। इस दीपावली से पहले पहला गुप्त संकेत शनि महाराज की स्थिति से आपको प्राप्त हो रहा है। दूसरी स्थिति, यहां केतु महाराज पिछले लंबे समय से आपके लग्न में, तो राहु महाराज सप्तम भाव में 2 केंद्र स्थानों पर कुंडली लगाकर बैठे हैं और इन्होंने आपको श्रेष्ठ फल जो आपकी मेहनत के अनुसार मिलने चाहिए थे वो मिलने ही नहीं दिए। किंतु अब 30 अक्टूबर को जैसे ही ये दोनों ग्रह स्थानांतरण करेंगे, राहु महाराज का मीन राशि में, केतु महाराज का कन्या राशि में प्रवेश होगा, आपके 2 केंद्र स्थान मुक्त होने जा रहे हैं। और ये जो 4 खाने आप देख रहे हो, 7, 10, 1 और 4, ये केंद्र सरकार है, केंद्र सत्ता है और इनको जब पापी क्रूर ग्रह अपने अंडर में घेर लेते हैं, आपके सफलता के सब तरफ के रास्ते बंद कर देते हैं। किंतु जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु केतु हटेंगे, सफलता के नए रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। देवगुरु बृहस्पति, ये तुला लग्न वाले जातकों के लिए कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हैं, किंतु समझिएगा ये अपने कारक भाव में बने हुए हैं और जब ग्रह कारक भाव में होता है तो इसके अच्छे रिजल्ट आपके लिए बनकर आते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को अच्छे स्वरूप में बनाकर देंगे, पार्टनरशिप में आपके लिए अच्छी अवस्था को बना देंगे। इसी के साथ में दैनिक रोजगार, जो भी आपकी डेली वेजेस बनी हुई है, इनके अंदर श्रेष्ठ कारक अवस्था का लाभ आपके लिए निर्मित होना तय हो जाता है देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से। अब ये हुई वो स्थितियां जो आपकी दीपावली को बनाने जा रही है इस बार बहुत बड़ा विशेष। किंतु हर स्थिति के 2 प्रमुख अवस्था होती है। जहां शनि महाराज छप्पड़ फाड़कर आपको सफलता का योग देने जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति गुरु राहु के साथ जो चांडाल योग लगाकर बैठे थे, इस स्थिति से चीजें अस्त व्यस्त हो रही थी, वहां पर देवगुरु बृहस्पति शुद्ध होकर कारक फल देना प्रारंभ करेंगे और राहु केतु जो आपको बांध कर खड़े थे, लंबे समय से आपको सफलता का मुख ही नहीं देखने को दे रहे थे, उससे आप मुक्त हो रहे हैं। किंतु अभी भी समझना जरूरी है, जब केतु महाराज आपके द्वादश में चले जाएंगे और राहु महाराज आपके षष्ठम भाव में आ जाएंगे, इस स्थिति के बाद क्या होगा? तो शनि बहुत शुद्ध फल देंगे, गुरु की स्थिति सामान्य हो जाएगी और राहु केतु की स्थिति के युग में आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, इसे जानना भी आपके लिए जरूरी है। क्योंकि इसे यदि हम नहीं जानेंगे तो एक तरफ से धन आएगा और दूसरी तरफ से चोर चुरा कर ले जाएगा। इस प्रकार की स्थिति एक्टिवेट होगी, तो जो चोर चुरा कर ले जाए उससे हमें बचकर रहना है। तो शनि महाराज इतना धन देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। राहु महाराज जब आपके षष्ठम भाव में आएंगे, ये आपके गुप्त शत्रुओं की स्थिति को आपकी तरफ आकर्षित करेंगे। अपनी वाणी के ऊपर संयम बनाकर रखना, अपने साथ में कार्य कर रहे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अन्यथा यही लोग आपकी लेग पुलिंग करना प्रारंभ करेंगे। दुर्व्यसन की तरफ आपको बहुत जल्दी से अग्रसर करेंगे इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज। गलत लोगों की संगति आपके साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे राहु महाराज। शॉर्टकट रास्ते दिखाने वाले लोग आपको आएंगे, इस जगह इन्वेस्ट कर दो, बहुत मोटा पैसा आ जाएगा, इस जगह इस प्रकार की स्थिति बना लो, बहुत अच्छी अवस्था बन जाएगी। ऐसे आदमी आपके जीवन में आएंगे और ये कुंडली ही एक ऐसी अवस्था है जो आपको आने वाले समय से अवगत करा सकती है। किन किन बातों की सावधानी रखनी है? तो सबसे पहले
अपनी वाणी और क्रोध पर इस वर्ष आपको संयम बनाकर रखना है। शॉर्टकट के रास्ते बिल्कुल भी मत अपनाइएगा, क्योंकि लॉन्ग कट की स्थिति के अंदर शनि महाराज आपको इतना कुछ दे देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। किंतु शॉर्टकट की स्थिति का यदि योग आपने बनाया तो यहां पर राहु महाराज जो शनि देंगे उससे डबल आपसे वापस ले जाएंगे। केतु महाराज द्वादश भाव में जाकर आपके लिए क्या क्या स्थिति बनाएंगे, तो फिजूल के खर्चे होना अच्छे हैं, किंतु कार्यरत अवस्था में हो। आपने गाड़ी खरीद ली, बहुत अच्छा खर्चा है। आपने घर खरीद लिया, बहुत अच्छा है। आपने कोई भूमि भवन ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जो भौतिक सुखों को हमें दे रही है, ये एक अच्छी स्थिति होती है। किंतु दिखावट वाली स्थितियों में फिजूल के खर्चे करोगे तो कहीं ना कहीं चीजों को केतु महाराज अस्त व्यस्त करवाएंगे, छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग में आपको प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खान पीन का ध्यान रखोगे तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण भी आपका अच्छा रहेगा। तो इस स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खान पीन की स्थिति का ध्यान रखना और शॉर्टकट स्थिति पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस स्थिति को यदि आपने पालन कर लिया तो शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों ग्रह मिलकर आपको इतने श्रेष्ठ कारक फल देने जा रहे हैं जिसकी आप शायद उम्मीद भी नहीं कर सकते। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।